ओबीसी आरक्षण पर मचा बवाल, सीएम पर हमलावर बयान से भड़की राजनीति। मध्य प्रदेश राज्य में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिलाने के मुद्दे ने नया तुल पकड़ लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर जहां सरकार इसे लेकर लगातार कदम बढ़ा रही है, वहीं दूसरी ओर इस मामले ने अब बड़ा राजनीतिक और सामाजिक विवाद खड़ा कर दिया। दरअसल स्वामी आनंद स्वरूप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को राम विरोधी और हिंदू विरोधी करार दिया। वीडियो सामने आते ही प्रदेश भर में ओबीसी संगठनों और महासभा में आक्रोश फैल गया। ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों ने इस वीडियो पर कड़ी आपत्ति जताते हुए ज्ञापन के माध्यम से कार्रवाई की मांग की। वहीं ओबीसी नेता महेंद्र सिंह लोधी ने फेसबुक लाइव आकर तीखा बयान दिया। जो धर्म के आड़ में भगवा वस्त्र पहनकर आरक्षण का विरोध करेगा, उसके मुंह पर गोबर का लेप कर दिया जाएगा और गौमूत्र का छिड़काव कर शुद्धिकरण किया जाएगा। इसी के साथ ओबीसी वर्ग से जुड़े संगठनों ने पूरे मध्य प्रदेश में सोशल मीडिया के जरिए संदेश प्रसारित किया कि स्वामी आनंद स्वरूप के खिलाफ जिला स्तर पर ज्ञापन सौंपे जाएंगे और आंदोलन खड़ा किया जाएगा। राजनीतिक हलकों में यह मामला अब गर्मा हुआ है, अब गर्माता जा रहा है। जहां एक और ओबीसी समाज 27% आरक्षण के पक्ष में लामबंद दिख रहा है, वहीं दूसरी ओर संत समाज और कथित धार्मिक नेता के बयान के विवाद को और गहरा कर दिया है। ओम नमो नारायण। कल रात आपने देखा एक रावण हमने जलाया मध्य प्रदेश में। जिस रावण ने राम को नीचा दिखाने का प्रयास न्यायालय में किया, जब राम सेतु को कांग्रेस ने न्यायालय में काल्पनिक कहा, तभी पूरे देश का हिंदू दलित था, तब भाजपा भी हमारे साथ थी। अगर 1980 के एफिडेविट में या जिस कमीशन ने उस रिपोर्ट को सबमिट किया और जिसमें सम्मुखबद्ध जो भी कहानियां महाभारत और रामायण की गढ़ी गई, उसको न्यायालय में एज ए रेफरेंस प्रस्तुत किया गया भाजपा सरकार द्वारा, और अभी जब हम लोगों के बयान आने लगे, सोशल मीडिया पे पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ, तब जाकर के मोहन सरकार कह रही है कि नहीं ये तो कांग्रेस ने किया था। भाई कांग्रेस ने किया तो आपने उसको रेफरेंस में प्रयोग क्यों किया? न्यायालय में आपने 25 सितंबर को क्यों लगाया? आप सुनिए, देश को मूर्ख बनाना बंद करिए। भाजपा चेत जाए, नहीं तो राम का जो द्रोह है भाजपा को पतन पे ले जाएगा। मोहन यादव भीम आर्मी और दलित आंदोलनकारियों के हाथों में खेल रहे हैं, दिलीप मंडल जैसे लोगों के हाथों में खेल रहे हैं, बामन मेश्राम जैसे लोगों के हाथों में खेल रहे हैं। मोहन यादव को मोदी जी तत्काल हटाइए, नहीं तो ये जो कैंसर है पूरे प्रदेश से भाजपा को समाप्त करके मृत्यु को प्राप्त कर देगा। मैं फिर से कह रहा हूं, मोहन यादव रामद्रोही है, मोहन यादव हिंदू द्रोही है, मोहन यादव सवर्णद्रोही है, मोहन यादव किसी का सगा नहीं है। अगर पिछड़ों का भी सगा होता तो इतनी सारी मुस्लिमों को पिछड़ों का हक दे रहे हैं। भाई जो मुसलमान 1400-1200 वर्षों तक भारत पर शासक रहा, वह पिछड़ा कैसे हो गया? तो यह जो कुत्सित राजनीति चल रही है वोट बैंक की, इसको बंद करना चाहिए और मुसलमानों का तुष्टीकरण पिछड़ों की आड़ में करना मोहन सरकार को बहुत महंगा पड़ेगा। पिछड़ों तुम भी जग जाओ, दलितों तुम भी जग जाओ। सबके हक पे डाका डालने का काम ये सरकारें कर रही हैं, आपस में लड़ा करके अपना वोट बैंक साध रही हैं। हम आर्थिक आधार पे आरक्षण के पक्षधर हैं। हम दलितों में उन दलितों को, जो अगड़े दलित हैं, उनको आरक्षण की क्या जरूरत है? जो दलित वास्तव में जिनके लिए आरक्षण बना, उनको आज तक आरक्षण नहीं मिला, हम उन दलितों के आज भी फेवर में हैं। भाजपा सरकार, भाजपा के लोग मोहन यादव को तत्काल बर्खास्त करें और नए मुख्यमंत्री की घोषणा करें। ओम नमो नारायण। जय जय भारत माता, जय श्री राम। साथियों नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह लोधी, ओबीसी महासभा राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे, पूरे देश के अंदर ओबीसी आरक्षण के खिलाफ जिस कदर मनुवादी सोशल मीडिया पर पिछड़ा वर्ग के विरोध में ट्रेंड चला रहे हैं, तथा कथित कुछ धर्म की आड़ में बने पिछड़ा वर्ग विरोधी संत जो लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को गलत सलत कह रहे हैं,
इस संबंध में मैं आप सबके बीच लाइव आया हूँ, आप लोग सभी जुड़ जाएं। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि आपका असली दुश्मन है कौन। कौन है वो जो आपके हक अधिकार, आपके बच्चों के भविष्य के खिलाफ हैं। कौन है वो लोग जो हिंदू हिंदू आपसे करवाते हैं और सारी मलाई खुद खाना चाहते हैं। कौन है वो लोग जो संविधान की 340 अनुच्छेद जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने उस समय बनाई थी, जब संविधान बना था, कि जब भी इस देश के अंदर पिछड़ा वर्ग जागेगा तो इसी अनुच्छेद के अंदर अपनी मांग को पूरा करके अपने बच्चों का भविष्य बनाएगा। कौन है वो लोग जो धर्म की आड़ लेकर पिछड़ा वर्ग का विरोध करते हैं। कौन है वो लोग जो हिंदू मुस्लिम इस देश के अंदर कराते हैं, लेकिन वो मुस्लिम समाज कभी आपका विरोध नहीं करता। लेकिन वो कौन लोग हैं जो हमारे हक अधिकारों का विरोध कर रहे हैं। आप लोग सभी जुड़ते जाएं। साथियों, आपने एक बाबा का वीडियो सुना होगा। बाबा ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ जो बयानबाजी की है आप सब जानते हैं। उसने ये तक कह दिया कि ये रामद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है, ये उसी कौम का है जो लालू प्रसाद यादव हैं, जिसके मुलायम सिंह यादव रहे हैं, जिसके अखिलेश यादव रहे हैं, जिसके तेजस्वी यादव रहे हैं, ये भी उसी कौम का है। सोचिए आप, अरे ये वो कौम है जो सामाजिक न्याय के लिए हमेशा लड़ती रही है। मोहन यादव जी ने ये कह दिया कि हम डंके की चोट पे देंगे, तो मनुवादियों को पिछवाड़ा लाल हो गया। अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, तुम्हारे बाप में अगर दम हो ना तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटवा के देख लो। खुला चैलेंज है। वो जमाना गया जब उमा भारती को हटवा दिया, इसलिए क्योंकि उमा भारती ने भी अटल बिहारी वाजपेयी के सामने ये शर्त रखी थी, ये फाइल रखी थी। जो फाइल दिग्विजय सिंह जी जो मुख्यमंत्री थे पूर्व, उन्होंने 27% आरक्षण देने के लिए फाइल बनवाई थी, लेकिन उनकी सरकार चली गई थी। जब उमा भारती के समय में जब ये फाइल उनके सामने आई तो माननीय उमा भारती जी ने भी मतलब आरक्षण लागू करने की मुहिम चलाई थी, बशर्ते ये भी कहा था उस रिपोर्ट में। मैं उमा भारती जी के बारे में बता रहा हूँ, फिर बाबूलाल गौर जी के बारे में बताऊंगा कि सबसे पहले एसटी का भरा जाना चाहिए, फिर एसटी का के बाद एससी का, फिर ओबीसी का, इसके बाद जो बचेगा वो सवर्ण के लोग भरे जाएंगे। ये माननीय उमा भारती जी ने पूरे देश के मतलब पूरे मध्य प्रदेश के आरक्षण की स्थिति बनाई थी। लेकिन मनुवादियों ने लोधी समाज की एक साध्वी के खिलाफ षड्यंत्र करके, एक पिछड़ा वर्ग की साध्वी के खिलाफ षड्यंत्र करके उनको सत्ता से बाहर फेंक दिया था। साथ ही ये वही सवर्ण हैं, क्योंकि उस समय तो ओबीसी महासभा थी नहीं, उस समय हम लोग जागे नहीं थे। उस समय तो हम लोगों को भूत चढ़ा था धर्म की रक्षा करने का और राम मंदिर का, लेकिन ये भूत धीरे धीरे उतर गया। लेकिन अब उतरा है, अभी पहले नहीं उतरा था। इसके बाद जब उमा भारती चली गई तो वही फाइल फिर हमारे बाबूलाल गौर जो यादव समाज से मुख्यमंत्री थे, उनके खिलाफ भी यही षड्यंत्र किया। तमाम प्रकार के उनके साथ षड्यंत्र करके उनको भी हटवा दिया। फिर एक गुलाम मुख्यमंत्री आया जो लगातार 18 साल तक पिछड़ा वर्ग के हक अधिकारों से वंचित करने का काम किया, तो वो शिवराज सिंह चौहान ने किया। और शिवराज सिंह चौहान इसीलिए ही लगातार उनको रखा गया था कि ये एक शर्त पे ही आया था कि आपको किसी भी कंडीशन में हक अधिकार नहीं देना है। और ये मुख्यमंत्री जो रहे पूर्व में शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने पिछड़ा वर्ग को का गला घोंटते रहे। लेकिन अब क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी महासभा है, किसी के बाप की औकात नहीं है यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव को एक भी लफ्ज कह दें
वो हमारे पिछड़े वर्ग का है। हमारे चाहे कितने भी विधायक और सांसद हो, सब हमारे पिछड़े वर्ग के हैं। भले ही वो हमारे पिछड़े वर्ग के जो गुलाम सांसद विधायक हैं वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ओबीसी महासभा चुप नहीं रहेगी। ओबीसी महासभा खुला चैलेंज करती है। जितने भी ब्राह्मणों ने पिछड़ा वर्ग के खिलाफ लिखा है, जितने भी ब्राह्मणों ने पिछड़ा वर्ग के खिलाफ याचिका लगाई है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप ज्यादा मत फड़फड़ाओ। ये पिछड़ा वर्ग जाग रहा है। ओबीसी महासभा इस देश में एक ऐसा बड़ा संगठन है जो अब मनुवादियों को औकात दिखाने का काम करेगा। और साथियों, आप लोग वीडियो शेयर करें ताकि पता चले पूरे देश को कि आखिर क्या हो गया ऐसा कि ब्राह्मण समाज के लोग बिल्कुल खुल के सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं मोहन यादव के खिलाफ कि ये तो गाय चराने वाला है, ये तो वो लालू प्रसाद यादव की समाज का है, ये तो मुलायम सिंह समाज का है। ऐसा क्या कर दिया मोहन यादव ने? अरे मोहन यादव ने ये, मैं बता रहा हूं आपको मोहन यादव ने क्या कहा। मोहन यादव ने ये कहा कि हम डंके की चोट पे पिछड़ा वर्ग का अधिकार देंगे। मोहन यादव ने ईडब्ल्यूएस हटाने की बात नहीं करी। मोहन यादव ने ये कहा कि हम पिछड़ा वर्ग को हक अधिकार देंगे। और मैं मीटिंग में बता रहा हूं, मीटिंग में भी बोला उनने कि हमारे मोदी जी ने कहा है कि हम जनगणना कराएंगे। और मैं कहता हूं ओबीसी महासभा के लोगों से, जैसे ही जनगणना हो जाएगी, हम जनगणना होती ही संख्या जो आएगी, संख्या के अनुपात में आपका आरक्षण लागू करेंगे। और ये बात मनुवादी ब्राह्मणवादी सोच के लोगों को पता चल गई। उन ब्राह्मणों को पता चल गई जो ओबीसी आरक्षण के विरोधी हैं, जो ओबीसी आरक्षण के खिलाफ न्यायालय में जाते हैं, जो ओबीसी आरक्षण के खिलाफ वकील खड़ा करते हैं, जो ओबीसी आरक्षण के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। उन ब्राह्मणों को जब चला गया पता कि मोहन यादव तो ओबीसी आरक्षण देके ही मानेगा, तो उनके खिलाफ ट्रेंड चलाने लगे। मतलब सोचने वाली बात है। अरे ये बाबा, वो जो भी स्वरूपा, क्या नाम उसका नाम है बाबा का, मैं ऐसे बाबा, ये हिंदू धर्म का बाबा नहीं है, ये हिंदू धर्म का बाबा नहीं है, ये तो वो उन्मादी बाबा है जो हिंदुओं के अंदर ही आग लगाने का काम कर रहा है। अरे ये बाबाओं को क्या काम है बताइए, इसमें क्यों पढ़ना उसको। लेकिन बाबाओं की आड़ में ये बाबा बन के जो बैठे हैं, इसकी आड़ में पिछड़ा वर्ग के गला घोंटने का काम अगर कोई कर रहा है तो कम से कम 90% ये साधु कर रहे हैं, जो साधुओं की आड़ में बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग खुद बताइए, क्या एक साधु को इसमें पढ़ने की जरूरत है क्या उसने संवैधानिक बात कही क्या? अरे हमारे मुख्यमंत्री को मध्य प्रदेश की हमारी बनती या नहीं बनती, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को अगर ये नाकारा निकम्मा, हमारे चंदे पे पलने वाला व्यक्ति, हमारे भीख पे पलने वाला व्यक्ति, हमारे ही लोगों को, हमारे मुख्यमंत्री को कैंसर बोल रहा है कि हटाइए इसको, ये कैंसर की तरह, हाँ कैंसर की तरह जो कह रहा ना तू, ये आवाज पूरे देश में जाएगी और हमारा आरक्षण पूरे देश में लागू होगा। अभी तो संख्या के अनुपात में लागू होगा। इतनी सी बात मैं उनके ब्राह्मण समाज, कोई अग्निहोत्री है, कोई एक द्विवेदी है, एक तिवारी है। अरे मैं पूछना चाहता हूं कि कोई मुस्लिम क्यों नहीं आ रहा विरोध करने के लिए? कोई मुस्लिम क्यों हमारा विरोध नहीं कर रहा? जिसके खिलाफ तुम रात दिन एजेंडा चलाते हो, वो क्यों विरोध नहीं कर रहा? और एक क्या कह रहा था एक पंडित मेरी इसमें आके, क्या कह रहा था एक कौन था, तिवारी, कह रहा था कि भैया आपको पता नहीं है, वो तो हमको लड़ा रहे हैं, वो तो अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, तो तुमने तुम क्या खाते हो? तुम नहीं खाते हो कुछ, तो अपनी संख्या बढ़ाओ ना। क्यों नहीं बढ़ाते तुम अपनी संख्या? क्या हिम्मत नहीं है अपने बच्चे पालने की? अरे अपने बच्चे पालो ना, ज्यादा बच्चे करो पैदा। तुम्हें क्या दिक्कत है? जब वो कर रहे तुम भी कर लो। ऐसे तो कोई नियम कानून नहीं है ना कि इतने ही बच्चे करना है, और नहीं तो फिर तुम्हारी सरकार है, आरएसएस की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, बनाओ नियम कानून कि एक ही बच्चा पैदा करेंगे देश में, चाहे कोई भी धर्म वर्ग के हो। लेकिन सिर्फ एक धर्म के खिलाफ खड़ा करके एक एजेंडा ये जो बनाया जाता है, ये सिर्फ इसलिए बनाया जाता है ताकि ओबीसी वर्ग अपने हक और हिस्सेदारी की लड़ाई में लड़ पाए। अरे मोहन यादव जी कौन सा गलत कर रहे हैं? अरे मोहन यादव जी तो जो हमारा देना चाहिए वो भी नहीं अभी दे पा रहे हैं।
हमारा हक है इस देश, इस मध्य प्रदेश के अंदर लिखित में जो पिछड़ा वर्ग आयोग ने दिए हैं आंकड़े, कितने आंकड़े दिए हैं? 50.9%। ये आरक्षण हमारा होना चाहिए। कहां कहां? हमारा विधायिका में होना चाहिए, कार्यपालिका में होना चाहिए, मीडिया में होना चाहिए, न्यायपालिका में होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में होना चाहिए। किसी के बाप का नहीं है, हमारा हिस्सा है, हमारा अधिकार है। जैसा एक बाप के अगर 5 बच्चे हैं तो उसको सारे बच्चों को बराबर हिस्सेदारी मिलती है कि नहीं मिलती? बताइए। तो जब हमारी संख्या इस मध्य प्रदेश के अंदर 52-51% है और 7 से 8% मुस्लिम समाज है पिछड़ा वर्ग में, तो उनको भी हिस्सा मिलना चाहिए। ये नाकारे निकम्मे जो, अब मैं आपको बताना चाहूंगा, ये संत जो की आड़ में जो बैठा हुआ है, इसका किसी संत ने विरोध किया क्या? बताइए कि यार तू क्यों पढ़ रहा है इसमें? ये तो संविधान में व्यवस्था है, संविधान में अगर निहित है चीजें तो वो तो होंगी लागू। लेकिन सीधा मोहन यादव के खिलाफ खड़ा हो गया। मोहन यादव को कैंसर बोल रहा है। अरे गंदी नाली के कीड़े, अगर तू मध्य प्रदेश आ जा या उत्तर प्रदेश में भी देखते हैं, तेरे को एक बार टकरा जाए कम से कम ओबीसी महासभा के व्यक्ति को चलेगा पता के क्या होता है। मोहन यादव तो छोड़, तू ओबीसी महासभा के व्यक्ति को किसी को टच नहीं कर सकता। और हम लोग देखते हैं तेरे को कि तू जो मोहन यादव के खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी कर रहा है, कह रहा है कि कैंसर है मोहन यादव। अरे मोहन यादव उस वर्ग समाज से है जो पूरे पिछड़ा वर्ग की लड़ाई लड़ता रहा है। मुलायम सिंह यादव हो, चाहे लल्लई यादव हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे हमारे अखिलेश यादव हो, और चाहे हमारे मध्य प्रदेश में जन्मे, मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को कि वो शरद यादव जी की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। यही के मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, होशंगाबाद के रहने वाले थे शरद यादव जी, जिन्होंने पिछड़ा वर्ग की लड़ाई लड़ी। और वो 70% आरक्षण जो केंद्र में है वो आज हमारे शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, मानवर काशीराम साहब से लेके लालू प्रसाद यादव, इन लोगों ने लड़ाई लड़ी तब जाके मिला। लेकिन आज मोहन यादव जी ने क्या बोल दिया कि हम डंके की चोट पे देंगे, तो पिछवाड़ा लाल हो गया। अरे हमने तो नहीं किया ना तुम्हारा विरोध, जब तुम्हारा ईडब्ल्यूएस बिना गिनती के दे दिया संवैधानिक तौर पे, बीजेपी ने, आरएसएस ने लागू करवा दिया। हमने तो नहीं बोला, किसी ने विरोध नहीं किया, हमने याचिका नहीं लगाई। लेकिन हमारे आरक्षण के खिलाफ आज 28,000 से ज्यादा मध्य प्रदेश के अंदर, 28,000 से ज्यादा मध्य प्रदेश के अंदर मेरे पिछड़ा वर्ग के बच्चे, मेरे समाज के बच्चे, मेरे लोधी समाज के, यादव समाज के, कुर्मी समाज के, कुशवाहा समाज के, धाकड़ समाज के, हमारे नामदेव समाज के, प्रजापति सोनी समाज के, ताम्रकार समाज के, सोंदिया समाज से लेके और रावत समाज से लेके सारी जो पिछड़ी वर्ग की जातियां हैं, साहू समाज से लेके सारी समाजों के बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कोई आत्महत्या कर रहा है, तो किसी की शादी नहीं हो रही है, तो कोई फ्रस्ट्रेट हो गया है, कोई मानसिक तौर पर प्रताड़ित हो गया है। लेकिन एक मध्य प्रदेश से दूर, कम से कम 1700 किलोमीटर दूर बैठा हुआ एक पोगा पंडित बोल रहा है कि मोहन यादव को रोको, मोहन यादव को हटाओ, तेरे बाप का शासन चल रहा है क्या? यहां मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा की चलेगी, तेरे बाप की नहीं चलेगी। तू कुछ भी कर ले और कितने भी तू अपने खड़ा कर ले, तेरे जितने भी संगठन हैं। और मेरे क्रांतिकारी साथियों, डरो मत। ये जो डर आपके अंदर है ना, उसको निकालो। अब ये समय आ चुका है। हमको सामाजिक न्याय के मसीहा शरद यादव जो थे, जो मुलायम सिंह यादव थे, लालू प्रसाद यादव हैं आज, वो कल नहीं रहेंगे। इनके साथ खड़े होने की तैयारी कर लो मेरे भाई, नहीं तो ये दर दर की ठोकरें जो आज खा रहे हो, कल लातें खाओगे। आज समय है, आज संविधान जिंदा है, आज संविधान जिंदा है तो लड़ लो लड़ाई वो पूरी अपनी। ये मत सोचिए कि मेरा दोस्त कोई ब्राह्मण है तो मैं क्यों लड़ूं। अरे वो तो तुम्हारे दोस्त होके भी तुम्हारा विरोध कर रहे हैं ना, किसी न किसी रूप में तो कर ही रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो क्यों डरना भाई उनसे। मैं भी तो बाकायदा बोल रहा हूं ना भाई, क्यों बोल रहा हूं? क्या हमारे पास, हमारी भी तो जान है ना। क्यों? क्योंकि मरना कभी भी है। इस जान को बचाने के चक्कर में ना आने वाली पीढ़ी को बर्बाद मत करो। और कीड़े मकोड़े की गोली भी खा लेंगे, लेकिन पिछड़ा वर्ग के हर बार जो मेरे लाइव को काटा जा रहा है, बार बार मेरे लाइव को रोका जा रहा है, बार बार। अरे मैं क्या गलत बोल रहा हूं जो मेरे लाइव को काटा जा रहा है? अरे हम आरक्षण मांग रहे हैं, वो भी हमारी संख्या कितनी है आप सोच लो।
विचार करो, संविधान पढ़ो मेरे भाई। संविधान में 340 अनुच्छेद में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जैसे ही संविधान लागू हो आपकी जनगणना के लिए आयोग बने, फिर वो आयोग आपकी जनगणना दे और फिर आपको संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी इस देश के अंदर दी जाए। लेकिन आजादी के आप सोचो मतलब लगभग 90 साल होने वाले हैं, लेकिन फिर भी अभी तक सिर्फ मध्य प्रदेश में 14% आरक्षण मिल रहा है। साथियों, कौन लूट रहा है मेरे आरक्षण को, कौन खा रहा है? आपको अगर पता करना है तो आप जाइए दफ्तरों में। हमारा कोई है ही नहीं, पीड़ा हमारी, दुख हमारा, मतलब हमारे बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन हमारे लोग नौकरी नहीं कर पा रहे, हमारे लोग विधायक नहीं बन पा रहे जो संख्या में बनना चाहिए। तो आप लोग डरो मत, खुल के विरोध करो। जो लोगों ने पोस्ट की है हमारे खिलाफ उनका खुल के विरोध करो। अरे आप बताइए, कोई एक ब्राह्मण व्यक्ति बताइए मुझे जो ओबीसी आरक्षण के सपोर्ट में पोस्ट किया हो, बताओ। एक भी नहीं किया ना। लेकिन यही ओबीसी के लोग जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू हुआ था तो बड़ी पोस्ट डाल रहे थे, अच्छा है, इनमें भी गरीब होते हैं, इनमें भी ऐसा होता है और उनमें भी ऐसा होता है। अरे तो तुम्हारे में नहीं होता क्या गरीब? तुमको आरक्षण की जरूरत नहीं है क्या? लेकिन हमारे ओबीसी आरक्षण के टोटल आरक्षण का विरोध कोई समाज कर रहा है तो वो ब्राह्मण समाज के लोग कर रहे हैं, खुल के कर रहे हैं। और हमारे लोग, हमारे विधायक सांसद गुलाम हैं। इतने ज्यादा गुलामी समझ से परे है। आखिर ऐसी क्यों गुलामी कर रहे हो यार? क्यों मतलब बेकार में बर्बाद कर रहे हो पूरे समाज को? तो मैं तो मोहन यादव जी के साथ खड़ा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं ये सामाजिक न्याय का समाज है और ये पूरे पिछड़ा वर्ग की लड़ाई लड़ी जा रही है, किसी एक जाति की लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है। जो मोहन यादव जी को इस कदर गलत गलत बोला जा रहा है कि वो तो रामद्रोही है, वो तो राष्ट्रद्रोही है। अरे ओबीसी को आरक्षण देने लगे तो फिर आप उनको पहले हिंदू, अब जब ओबीसी आरक्षण देने लगे तो हिंदू विरोधी बता दिया, ओबीसी आरक्षण देने लगे तो राम विरोधी बता दिया। इतनी बेशर्मी कहां से लाते हो यार, समझ से परे। इतने बेशर्म लोग कि आपका जब आरक्षण लागू हुआ ईडब्ल्यूएस तो बिल्कुल मुंह बंद कर लिया और ले लिया, है ना। कोई विरोध नहीं किया ओबीसी आरक्षण मतलब ईडब्ल्यूएस आर्थिक आधार के आरक्षण का। लेकिन जैसे ही पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की बात आती है तो बड़े बड़े वीडियो जारी कर दिए कि ये तो मोहन यादव है, ये तो वही है, ये तो अखिलेश की समाज का है, ये तो लालू प्रसाद यादव की समाज का है। अरे किसी के बाप का नहीं ले रहे हैं, हमारी संख्या जो है उसके हिसाब से ले रहे हैं। और जिस दिन जनगणना हो जाएगी पाई पाई से लेंगे, किसी का बाप नहीं रोक सकता इस देश के अंदर, ये मैं बता रहा हूं आपको। और अब सोशल मीडिया का जमाना है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ओबीसी महासभा से जुड़े हुए लोग बिल्कुल खुल के उन मनुवादियों का विरोध करें जो तुम्हारा विरोध कर रहे हैं। खुल के हम लोग आपके लिए खड़े हुए हैं। देखते हैं कौन माई का लाल तुमको रोकने का, कौन तुम्हारा विरोध करता है। पूरे तरीके से देखा जाएगा। अभी सोमवार को अभी कोर कमेटी की बैठक होने वाली है और सोमवार को मुझे लगता है कि तय हो चुका है कि पूरे देश के अंदर इन मनुवादियों के खिलाफ जो ये आतंकवादी, जो मनुवादी, जो आतंकवादी हैं, जो हमारे आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, ये हमारे लिए आतंकवादी हैं जो ओबीसी आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। तो इनके खिलाफ पूरे देश के अंदर ज्ञापन किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो भोपाल की धरती पर मनुवादियों का पुतला दहन किया जाएगा। साथियों, सिंपल सी बात है। हुआ ये कि ओबीसी महासभा के साथ मीटिंग हुई। पहले इन्होंने सर्वदलीय बैठक की, उसमें तय हो गया, सभी पार्टियों ने मान लिया कि हाँ देना है। फिर ओबीसी महासभा से अप्रोच किया तो हम लोगों ने अधिवक्ता जो है उनके साथ बैठक की और उनको भी खरी खोटी सुनाई, मुख्यमंत्री को भी खरी खोटी सुनाई। लेकिन मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि आप चिंता मत करो, हमारी सरकार देना चाहती है और हम तैयार हैं हर प्रकार से, इसलिए आप लोग अभी आंदोलन मत करिए, कोर्ट में सुनवाई हो जाने दीजिए
इसके बाद आपको जो करना है करिए, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम किसी भी कंडीशन में लागू करके दिखाएंगे, इसलिए हम लोग मोहन यादव जी की बातों में आ चुके हैं और आए हैं और विश्वास है कि देंगे, क्योंकि ये वही ब्लड है जो लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव वाला है। ये लल्लन यादव वाला ब्लड है, ये डरने वाला ब्लड नहीं है। ये व्यक्ति, मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर बात आएगी, अगर नहीं देने वाली तो अपनी कुर्सी छोड़ देगा, लेकिन ओबीसी को आरक्षण देने का काम करेगा, ये हमें मालूम है। लेकिन आप विचार करिए कि एजेंडा क्या चलाया जा रहा है। इतना गलत लिखा जा रहा है यादव समाज के खिलाफ कि ये तो यादव है, ये तो भैंस चराने वाला, ये तो अहीर है। अरे अगर यही अहीर, यही लोधी, यही जाट गुजर अगर खड़े ना हो तो ये जो तुम पाखंड चलाते हो ना, जगह जगह चल नहीं पाएगा आपका। ये जो आप चला रहे हो और जिन मंदिरों में आप ऐशो आराम कर रहे हो ना, ये मंदिरों में जमीनें भी हम लोगों की ही लगी हुई हैं। कोई तुमने बहुत बड़ी मेहनत करके नहीं मंदिर बना लिए। मंदिर भी लोधी समाज की जमीन लगी है, कुर्मी समाज की लगी है, जाट गुजरों की लगी है, यादव की लगी है, पाल की लगी है, गडरी पाल की लगी हुई है, रावतों की लगी हुई है, धाकड़ों की लगी हुई है, साहू की लगी हुई है, सोनी की लगी है, ताम्रकार की लगी है, रेकवार की लगी है। अरे सभी समाजों ने आपको भीख में सब बना के दिया है। आपकी कोई औकात नहीं है कि आप कुछ भी कर लें इस देश के अंदर। ये हमारी मेहनत है, हम लोगों ने मेहनत कर करके तो मंदिर बनाए, मेहनत कर करके आपको मतलब हम अपनी ज़मीनें लगाई। कि दुर्भाग्य है कि हम लोग उतने समझदार नहीं थे, नहीं तो एक रत्ती भी मंदिर में ज़मीन नहीं लगाते कि उसी मंदिर में बैठ के हमारे आरक्षण का विरोध किया जाएगा, हमारे हक अधिकारों का विरोध किया जाएगा, हमारे खिलाफ षड्यंत्र किया जाएगा। तो ऐसे मंदिरों में हम लोग 1 रुपये भी नहीं लगाते। लेकिन हमारे पूर्वजों ने गलती की, हम लोग नहीं करेंगे। ये खुल के बात है, बिल्कुल हम लोग नहीं करेंगे अब ये गलती। क्योंकि हमारे, आप सोचिए एक संत को क्या, मोहन यादव जी एक मुख्यमंत्री हैं, क्या बोल रहा है, कैंसर की तरह फैलेगा। अरे ये सोचो कि अगर ये लागू हो गया तो पूरे देश में एक बड़ा माहौल बन जाएगा। इसलिए इनका पिछवाड़ा लाल हो रहा है और कुछ नहीं है। और जो कुछ लोग कहते हैं कि यार रफ लैंग्वेज उपयोग मत करा करो, मैं सच बता दूं आपको, हम लोग थक चुके हैं, रियल बताऊं, इतनी लड़ाई लड़ चुके हैं। और इन मनुवादियों ने इतना विरोध किया है भाई साहब, मैं बता रहा हूं कि सोच भी नहीं सकते। ये जिस भी भेष में जहां भी स्थापित हैं, ये हमारा विरोध करते हैं, चाहे वो कार्यपालिका में हो, चाहे विधायक हो, चाहे न्यायालय में हो, चाहे वकील हो, चाहे मीडिया में हो। इनसे तंग आ चुके हैं। यही लोग हैं, आज जब माहौल खड़ा हो गया, आज जब ओबीसी महासभा पूरे जमीनी स्तर पे खड़ा हो गया तो अब मीडिया में आने लगा। नहीं तो हम जब काम करते थे 5 साल तक हम लोगों ने पता नहीं कब 10 साल पुरानी सिर्फ 10 साल पुरानी एक मीडिया की कटिंग थी, उसको चलाते रहे। आज डेली ओबीसी महासभा का नाम आता है और ओबीसी आरक्षण के से छपे हुए पेपर आते हैं। ये ओबीसी महासभा की देन है, ये क्रांतिकारी ओबीसी महासभा के एक क्रांतिकारी की देन है जो कहीं भी बैठा हो, लेकिन उसकी मेहनत की देन है कि आज पेपर मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को झक मार के चलाना पड़ता है कि ओबीसी आरक्षण लागू किया जाए या ओबीसी आरक्षण की लड़ाई चल रही है। हमारे आंदोलनों को अब कवर करना शुरू कर दिए, चाहे जितनी भी मीडिया हो सब ने। लेकिन आप अगर बैक में चले जाएं 4 साल पहले, तो इन लोगों ने कभी लिखा तक नहीं भाई साहब। इतनी मेहनत करते थे हम लोग, मध्य प्रदेश बंद किया, एक मीडिया ने नहीं छापा। हम लोगों ने भोपाल बंद किया, एक मीडिया ने नहीं छापा। हमने मुख्यमंत्री घेराव किया, एक मीडिया नहीं छापा। जब गांव-गांव तक पहुंच गई, गांव-गांव संगठन खड़ा हो गया ओबीसी महासभा, तो झक मार के अब ओबीसी महासभा के आंदोलन को छापने लगे। अब डर लगने लगा कि ओबीसी महासभा जब ज्ञापन देती है तो सरकार उसका जवाब देने लगी, तो मनुवादियों को पीड़ा होने लगी। अब डर लगने लगा कि भाई ओबीसी महासभा को मुख्यमंत्री बुला रहे हैं बार बार कि बैठक कर लीजिए हमसे, आप क्या चाहते हो। हमने दिए पी विल्सन को और शशांक रत्नू को, जो कह रहे थे कि डीएमके जो है वो हिंदू धर्म विरोधी है, ये विरोधी है, वो विरोधी है। अरे वो एक वकील है, अच्छा सर्वप्रथम तो इसलिए हम लोगों ने उनका नाम दिया है और देंगे। जो हमारे हक अधिकारों हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ेगा कोर्ट में, उसका नाम देंगे और दिया है। क्या लिख रहे हो कि पी विल्सन को लाके 10 लाख रुपए खर्च कर रही है सरकार, शशांक रत्नू को लाके 5 लाख रुपए सरकार कर रही है, दे रही है, और ये हिंदू विरोधी हैं।
अरे तुम पिछड़ा वर्ग विरोधी हो, ये क्यों नहीं लिख रहे हो? अरे क्या जरूरत है हमको पीविल से लाने की, सताक रत्नों को लगाने की और तमाम प्रकार के वकील खड़े करने की, अगर तुम नालायक हो कोर्ट में ना जाओ तो। हम तो नहीं गए कोर्ट में ईडब्ल्यूएस के खिलाफ, तुम कौन झक मार के जा रहा है कोर्ट में? और तुम्हारा हमने क्या, कौन सी गैया तुम्हारी हमने छोड़ ली है, कौन सी जगह पे तुम्हारा हमने कब्जा कर लिया है जो तुम बार बार चले जाते हो कोर्ट में पिछड़ा वर्ग के खिलाफ? और एक यादव से इतना डर लग गया, इतना डर कि उत्तर प्रदेश में बैठ के बोलना पड़ रहा है। आओ, अगर औकात है तुम्हारी तो मध्य प्रदेश भोपाल की धरती पे आओ, यहां बोलो, पीडी पहले से बता दो कि हम ऐसा करने वाले हैं, फिर हम देखते हैं क्या होता है। तुम धर्म के संत नहीं हो, तुम उन्मादी संत हो, तुम दंगे कराने वाले संत हो, तुम पिछड़ों के हक अधिकारों को छीनने वाले संत हो। और ऐसे संत को मैं संत नहीं कहता, ऐसे संत को मैं धार्मिक उन्मादी कहता हूं। मैंने कभी तो वापस देखो, ऐसा है पुष्पेंद्र जी, अभी जो तुम कह रहे ना वापस ले ले, अरे तो बंद कर दो ना आप लोग। तुम्हें शर्म नहीं आती कि पिछड़ा वर्ग की संख्या 52% है और उनके आरक्षण का विरोध करने क्यों जा रहे हैं? तुम्हारा जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू हुआ तब तो किसी हिंदू ओबीसी ने विरोध नहीं किया, तो तुम क्यों विरोध करते हो? इतने बेशर्म कैसे हो जाते हो आप लोग? और एक उस बाबा के खिलाफ खड़े हो रहे हो, उस बाबा के साथ में खड़े हो रहे हो जो मोहन यादव को कैंसर में बेशर्म हो जाते हो, समझ से परे है। अगर असली में आप में औकात है तो आप ईडब्ल्यूएस आरक्षण को हटाने के लिए मुहिम चलाओ, चला के दिखाओ मुझे। जो इतनी बड़ी बात कह रहे हो, ईडब्ल्यूएस के खिलाफ तो कुछ चलाओ। अगर इतने आरक्षण विरोधी हो तो ईडब्ल्यूएस के खिलाफ कोई ब्राह्मण गया क्या याचिका लगाने? जो बड़ी बड़ी बातें दे रहे हो यहां पे, गए हो आप? आपका समाज का कोई गया है? आपका संगठन कोई गया है कि हमको आरक्षण नहीं चाहिए, ये भीख है? बोला आपने क्या? नहीं बोला, क्योंकि इतनी आपको जो मिले वो सही है, लेकिन दूसरे अगर मांगे तो वो राष्ट्रद्रोही हो जाते हैं, देशद्रोही हो जाते हैं, राम विरोधी हो जाते हैं। ये जो कुंठित मानसिकता है ना आप लोगों की, यही सबसे बड़ी शर्मनाक है। इस कुंठित मानसिकता ने ही आप लोग जो कुंठित मानसिकता चल रहे हो ना कि पिछड़ा वर्ग को नहीं मिले। अरे आप सोचिए, किसी मुस्लिम ने विरोध किया क्या? नहीं किया, लेकिन आप लोग जरूर करते हो। क्यों करते हो भाई? आपका ले रहे हैं क्या? आप दफ्तर में जाओ तो आप वहां पर आप लोग तिवारी, शर्मा, चतुर्वेदी, त्रिवेदी से लेके सारे के सारे भरे पड़े हैं। हम लोग वोट भर देंगे क्या? हमारा अधिकार नहीं है क्या कि हमारे को भी अधिकार मिले? मतलब मलाई मिल रही है तो बस खाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? अरे मैं तो कहता हूं आप लोग जाइए कोर्ट के, ईडब्ल्यूएस आरक्षण नहीं चाहिए हमें, वापस लो आप। सरकार के खिलाफ कोई याचिका लगाई आपने? जो बातें दे रहे हो कि ओबीसी आरक्षण के विरोध में रहेंगे, तो हम भी बता रहे हैं आपको, ओबीसी आरक्षण का विरोध तुम कुछ भी कर लो, कोई भी नहीं हटा सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। ओबीसी आरक्षण लागू होगा, डंके की चोट पे 27 नहीं संख्या के अनुपात में होगा, और इसी मध्य प्रदेश में होगा, पूरे देश में होगा, वो हम करवा के रहेंगे। एक पोगा पंडित का, तुम जो पोगा पंडित का जो साथ दे रहे हो ना, वो पहले सुन लो, पहले स्पीच क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है? ये कैंसर है, ये फैल जाएगा। मोहन यादव कैंसर है? मोहन यादव सामाजिक न्याय का मसीहा है। अगर उनके रहते हुए हो जाता है तो ओबीसी महासभा उनका स्वागत करेगी और सम्मान करेगी। मतलब समझ से परे है यार। मोहन यादव अगर पूरे पिछड़ा वर्ग को अधिकार देना चाहता है तो सिर्फ उनको वहीद यादव क्यों कहा जा रहा है भाई?
पिछड़ा वर्ग का मसीहा लिख दो, क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं लिखोगे, अहीर जाति से टारगेट करोगे। इसीलिए मैं कहता हूं सभी मेरे साथियों से, चाहे कुर्मी हो, चाहे पटेल हो, चाहे यादव हो, चाहे लोधी हो, चाहे साहू हो, चाहे ताम्रकार सोनी हो, चाहे धाकड़ हो, चाहे रावत हो, जो भी हमारे पिछड़ा वर्ग के हैं, रैकवार से लेके सौंदिया से लेके जितनी भी समाजें हैं, एक हो जाओ साथियों। अब समय आ गया है, अब पीछे मत रहो। अब ये हमसे ही एससी और एसटी के आरक्षण का विरोध करवाते रहे। आप सबको पता है, जब हम जानते नहीं थे, मैं खुद नहीं जानता था, तो मैं इनके आरक्षण का विरोध करता रहा। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मेरी जो संख्या उसके अनुपात में मुझे भी नहीं मिलता है। मुझे तो संख्या तो छोड़ो, उसका मतलब 1% भी नहीं मिलता है। और पूरे देश के अंदर 3 करोड़ बैकलॉग ओबीसी का बैक नहीं भरा इन लोगों ने। मध्य प्रदेश में 3 लाख ओबीसी के पद खाली करके बैठे, वो भी नहीं भरा इन्होंने। क्यों नहीं भरा? क्योंकि सारे सवर्ण लोग बैठे हैं सत्ता में, सारे सचिव वही बैठे हुए हैं, सब रोक के बैठे हुए हैं। आज प्राइवेटीकरण इन्हीं की देन है, आज आउटसोर्सिंग इन्हीं की देन है। बिल्कुल। तो हमारे लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है, सोमवार को ओबीसी महासभा ज्ञापन देने जा रही है, जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। और हमारे देवराम भल्लावी जी ने भी देखा होगा कि किस प्रकार से बौखला के पंडित जो ब्राह्मण लोग, तिवारी, चतुर्वेदी, अग्निहोत्री, मोहन यादव जी को जनाब शनाब बोला जा रहा है, कैंसर बोला जा रहा है, तो पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है। इतना सा है कि मोहन यादव ने 2 बार मुख्यमंत्री ओबीसी महासभा के साथ बैठक करके ओबीसी महासभा से ये कहा कि आप आंदोलन मत करिए, अभी कुछ दिन हम आपका आरक्षण डंके की चोट पे देंगे। तो हम लोगों ने बात मान ली। लेकिन ये बात मनुवादियों को चल गई पता, तो दिन रात बिल्कुल गाली दे रहे हैं, दिन रात बिल्कुल मोहन यादव में ट्रेंड चला रहे हैं कि ये राष्ट्र विरोधी है, राम विरोधी। मतलब ओबीसी का हक मांग रहे हैं तो राम विरोधी हो गया, ओबीसी का हक मांग रहे हैं तो राष्ट्रद्रोही हो गया। मतलब गजब है यार। मतलब ये लोग, यही मैं बार बार बोल रहा हूं, सभी लोग बोलते हैं कि भैया इन षड्यंत्रकारियों को समझिए, लेकिन हम लोग पहले समझते नहीं थे। पहले सोचते थे कि यार ये लोग मतलब झूठा बोल रहे हैं, ये लोग ऐसा नहीं होगा। लेकिन अब पता चला कि वाकई बामन मेश्राम सही बोलते थे। मेश्राम साहब बिल्कुल सही बोलते थे और मैं उनका समर्थन करता हूं और मैं उनके साथ खड़ा हूं। उन्होंने हमेशा बोला कि ये आपके नहीं हो सकते, असली विरोधी, असली ओबीसी के विरोधी यही लोग हैं, ये किसी का विरोध नहीं करते, असली शूद्र ये ओबीसी को ही मानते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब मैं पहले बहुत बुरा लगता था मुझे बामन मेश्राम की बातों में से कि यार ये क्या बोलते हैं, हम लोगों को शूद्र बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। लेकिन उस समय समझ में नहीं आया, अब समझ में आ रहा है कि शूद्र क्यों बोलते थे। क्योंकि एससी और एसटी तो मिला हुआ है। एससी तो एसटी तो उनके पास जाता ही नहीं है और एसटी तो उनके पास जाता नहीं है। एससी से वो ज्यादा द्वेष करते हैं, ज्यादा छूत करते थे तो वो दूर ही रहते थे। अब रहे ओबीसी, तो ओबीसी का पानी छुआ हुआ पानी पी लेते थे, उनके घर बना के खा लेते थे, तो इनको बोलते थे शूद्र। मैं सच बता रहा हूं भैया, कई लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन बामन मेश्राम साहब सही कहते थे। अब मुझे बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया, क्योंकि उन्होंने हमेशा कहा कि तुम्हारा विरोधी ना एससी है, ना एसटी है, ना मुस्लिम है, तुम्हारा पता करो कौन विरोधी। आज चल गया पता। अगर ये ओबीसी आरक्षण की लड़ाई नहीं लड़ते होते तो हमारे लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि असली ओबीसी विरोधी कौन है, असली ओबीसी का गला घोंटने का काम कौन कर रहा है, ओबीसी के हक अधिकारों के खिलाफ याचिका लगाने कौन जा रहा है। ये ओबीसी के हक अधिकारों के खिलाफ अगर कोई है तो वो मनुवादी ब्राह्मणवादी लोग हैं। अरे सोचिए आप, कितने पंडितों ने जाके मोहन यादव जी के खिलाफ लिखा, कितने, अब करणी से कह रहे हो ब्राह्मण महासभा ने प्रेस वार्ता की कि ओबीसी आरक्षण के खिलाफ है हम। सोचने वाली बात है यार। अरे किसी महासभा ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं किया, कोई प्रेस वार्ता नहीं की कि चलो ठीक है यार हमारा भी मिल जाएगा, अभी इनका 10% मिल गया है, तो जब लिमिट टूट गई है तो हमारा भी मिल जाएगा जो हमारी संख्या है।
और जनगणना भी हो जाएगी और इस देश के अंदर सामाजिक न्याय हो जाएगा। लेकिन सामाजिक न्याय होने से पहले ही पेट में दर्द होने लगा कि ये मोहन यादव तो देखो, मतलब मोहन यादव ओबीसी आरक्षण दे रहा है तो हिंदू विरोधी हो गया, ओबीसी आरक्षण दे रहा है तो राम विरोधी हो गया और राष्ट्रद्रोही हो गया। मतलब मेरे जो युवा साथी सुन रहे हैं, आप लोगों से ज्यादा निवेदन है कि इन षड्यंत्रकारियों को समझने का प्रयास करें। आप लोग डरिए मत, सामना करिए, जो दुश्मन है उसकी पहचान करिए। ये समय उसी का है, ये समय नहीं आएगा। आप सोचो, आपको समझना पड़ेगा कि देश में बहुत ही खतरनाक माहौल चल रहा है। इस देश के अंदर स्कूल प्राइवेट कर दिए, सारे के सारे चिकित्सालय प्राइवेट कर दिए। इस देश के अंदर चिकित्सालय प्राइवेट किसके हैं? आप जब वो आयुष्मान कार्ड लगाते हो तो वो किसकी अस्पताल में लगाते हो? किसी सवर्ण की ही लगाते हो ना, तो उनके खाते में वो पैसा जाता है। तुम्हारे टैक्स का, तुम्हारे हर चीज का जो पैसा है वो उनके खाते में जा रहा है। स्कूल आप अपनी जमीनें बेच बेच के पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, और स्कूल किनके हैं? उनके हैं। आज एरोप्लेन से लेके, ट्रेन से लेके, हवाई जहाज से लेके, पानी जहाज से लेके सारी चीजें प्राइवेट कर दी इस देश की। हमारे देखते देखते जंगल बेच दिए, हमारे देखते देखते बांध बेच दिए सारे के सारे। इस देश में जो चल रहा है ना, उसको समझने का प्रयास करें। बहुत ही कठिन समय चल रहा है। आपको हो सकता है बड़े स्तर पे उतर के लड़ाई लड़ना पड़ेगी, उसकी तैयारी करना चाहिए। ओबीसी महासभा में जुड़ना चाहिए आप लोगों को। आप लोग अगर ये सोच रहे हो गांव दूर दराज बैठे बैठे कि कोई भी दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया तो चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस देश की सिर्फ 1000 लोगों जो हैं इस देश में, उनके पास 50% संपत्ति उनके पास इकट्ठी हो चुकी है। विचार करिए मैं क्या बोल रहा हूं। 1000 ऐसे लोग हैं जिनके पास भारत का आधा जीडीपी का पैसा उनके पास है। और अगर यही 10 साल तक चलता रहा तो ये सब जमीनें, सब कुछ तुम्हारा खत्म हो जाएगा। इसलिए इसी लड़ाई के माध्यम से बहुत सारी लड़ाई लड़ी जानी है, और वो लड़ाई लड़ने के लिए आप लोगों को सबको मनुवादियों का सामना करना पड़ेगा। आप लोग इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइए, उनको सुनाइए, और मनुवादियों को बताइए कि हमारा विरोध अब मत करो। हम लोग अब विरोध नहीं सहन करेंगे किसी भी कंडीशन में, क्योंकि हम लोग बहुत पीछे हो गए हैं अपने हक हिस्सेदारी और स्वाभिमान से। अब हम लड़ाई बिल्कुल आर पार की लड़ेंगे। अगर बीच में आओगे तो हम पहाड़ बन के टकराएंगे अब तुमसे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कानून मंत्री से इस्तीफा दिया था मेरे साथियों ओबीसी वर्ग के लोगों, सिर्फ इसलिए कि महिलाओं को न्याय मिल जाए और ओबीसी को संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिल जाए। लेकिन हमारे लोग संविधान नहीं पढ़ते, हमारे लोग बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, साहूजी महाराज को नहीं पढ़ते, हमारे लोग ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले को नहीं पढ़ते, इसीलिए हम पीछे हैं। हमारे लोग अपने बलिदानियों को नहीं पढ़ते, अवंतीबाई लोधी से लेकर, हृदय लोधी से लेकर, स्वामी ब्रह्मानंद से लेकर नहीं पढ़ते। ये पोगा पंडितों की किताबें पढ़ते रहते हैं, हम नहीं पढ़ते कर्पूरी ठाकुर को कि एक गरीब सैन समाज का व्यक्ति मसीहा बन के और पिछड़ा वर्ग को बिहार में आरक्षण लागू करने का काम किया था। उस समय भी खूब विरोध किया था हमारे कर्पूरी ठाकुर साहब का, जो सैन समाज से आते थे, बहुत ज्यादा, जाने क्या क्या मुहावरे बनाए थे उनके खिलाफ। और आज फिर हमारे यादव समाज के जो सामाजिक न्याय का समाज रहा है, उसके खिलाफ फिर एक एजेंडा चलाया जा रहा है। कौन है वो लोग जो एजेंडा चला रहे हैं, वो पता करो और उनके खिलाफ खुल के खड़े हो। डरने की जरूरत नहीं है। कीड़े मकोड़ों की तरह वैसे भी लोग मर रहे हैं, वैसे भी तुम्हारे बच्चे गरीबी में मर रहे हैं, भुखमरी मर रहे हैं, घर नहीं है, काम कर रहे हैं, पलायन कर जा रहे हैं। इससे अच्छा है ये लड़ाई लड़ो, संविधान की लड़ाई लड़ो, अपने अधिकारों की। हम जीतेंगे तो अपने बच्चों के अधिकार दिला पाएंगे और आने वाली पीढ़ी को जीवित रख पाएंगे, नहीं तो मरना निश्चित है। क्योंकि जब अधिकार नहीं रहेंगे तो आप वैसे ही मर जाओगे। आप धीरे धीरे करके बच्चे ही पैदा नहीं कर पाओगे इस देश के अंदर, क्योंकि जब आप पाल नहीं पाओगे तो पैदा ही क्यों करोगे। ये बहुत हो गई बात भाई। आप देख लो यामिनी साहू का जो कथा करती थी, उनका विरोध किया इन लोगों ने। फिर एक हमारी पटेल कुर्मी समाज की बेटी थी जो कथा करती थी, उनका विरोध किया इन लोगों ने।
एक लोधी समाज की बेटी थी, उनका विरोध करते हैं ये लोग। मतलब इनका ठेका पूरा का पूरा हर चीज का धर्म में। और हमारा विरोध जब हम संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं तो मतलब मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति को इन्होंने राष्ट्रद्रोही, रामद्रोही, देशद्रोही बता दिया। बताओ, मुख्यमंत्री को, एक मध्य प्रदेश के प्रेजेंट में जो मुख्यमंत्री हैं उनको इनकी औकात देखिए। और फिर आड़ क्यों, एक भगवा कुर्ता पहन के उसकी आड़ लेके, धर्म की आड़ लेके जाने क्या क्या बोल दिया। आज हमारे धर्मेंद्र कुशवाहा जी राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य ने और विश्वजीत रतौनिया जी ने मिलकर और ओबीसी महासभा ग्वालियर की टीम मिलकर एफआईआर करवाई है इस मनुवादी के खिलाफ जो जहर उगल रहा है मोहन यादव जी के खिलाफ। हम ना बीजेपी के हैं ना कांग्रेस के हैं। हमारा उद्देश्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारों को दिलाना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो हमें क्या मतलब, हम तो कहते अच्छा है तुम्हारा व्यक्ति तुम्हें गाली दे रहा है, लेकिन नहीं, गलती दोबारा नहीं करना है। यही बाबूलाल गौर को छोड़ दिया हम लोगों ने, उस समय हम लोगों ने विरोध नहीं किया और ऐसे उमा भारती के साथ इन लोगों ने किया था। उमा जी के बारे में कोई नहीं जानता, मैं बता रहा हूँ। उमा जी ने ये एक ऐसा नियम लेके आई थी ना कि मनोवादी पागल हो गए थे। उनका ये कहना था कि पहले एसटी का भरो फिर एससी का भरो, और जो कट ऑफ गया है जितना भी गया है सवर्णों का, उसमें अगर ओबीसी के लोग हैं तो ओबीसी का भरो, इसके बाद सवर्णों को लाओ। इसके कारण ही उमा भारती को कुर्सी से हटाया गया था। इतिहास पढ़ो मेरे भाई, डरो मत। डरोगे तो गांव में नहीं रह पाओगे, शहर में नहीं रह पाओगे, तुम्हारा कुछ बचेगा नहीं। तो तुम्हारा ना कोर्ट है, ना पुलिस है, ना कुछ भी तो नहीं है, आज भी नहीं है तुम्हारा। इसलिए अब जरूरत है दमदारी से लड़ने की, अब जरूरत है एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलने की। अब बिल्कुल भाईचारा बनाओ, यादव हो, कुर्मी हो, कुशवाहा, साहू, रावत, धाकड़, ऐसे लेके सोनी ताम्रकार से लेके हमारे रैकवार से लेके सभी समाज एक साथ मिलकर चलो, एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला के चलो। ये जो मनुवादी विरोध कर रहे हैं ना, ये तो एक जाति लोधी के बराबर नहीं है। यादव तो बहुत बड़ी समाज है, लोधी से कंपैरिजन कर लो, इनके बराबर नहीं है। ये तो अपने कुशवाहा समाज के बराबर नहीं है। ये हमारा क्या विरोध कर पाएंगे। लेकिन हम में क्योंकि फूट है, हम लड़ते रहते हैं जातिवादी के खिलाफ, मैं बड़ा मैं छोटा। किसने बनाया ये इन्हीं मनुवादियों ने बनाया कि लोधी इनसे बड़ा है, सोनी उनसे बड़ा है, यादव उनसे बड़ा है, क्रैकवार उनसे बड़ा है। किसने बनाया? इन्हीं लोगों ने बनाया सब। और इस पे हम लोग नाच करने लगे, इस पे हम इसको कल्चर समझ लिए। ये आपके लिए एक कैंसर था जो बाबा कह रहे हैं ना, मोहन यादव कैंसर है। अरे मोहन यादव मध्य प्रदेश का मसीहा है पिछड़ा वर्ग के लिए और सामाजिक न्याय के लिए। किसी का हक नहीं छीन रहा है। वो ईडब्ल्यूएस आरक्षण को ये नहीं कह रहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण हटाओ, जो कह रहे हैं कि वो तो बावन विश्राम की बातों में आ गया। अरे बावन विश्राम तो कहता है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण होना ही नहीं चाहिए, ये असंवैधानिक है। तो क्या उन्होंने बोला कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण को हटा दो? नहीं बोला। फिर भी ओबीसी मतलब इतने सारे ब्राह्मणों ने पोस्ट डाली यार, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता। इस कदर दर्द है कि आप सोच भी नहीं सकते। और मैं हाथ जोड़ के एक निवेदन कर रहा हूं मेरे विधायक सांसदों, अपनी आंखें खोल लो, कान भी खोल लो थोड़े से, और थोड़ा मुंह भी चलाना शुरू कर दो। अब ये जो गोबर का लेप लगा हुआ है ना, इसको हटा लो। अब समय आ गया है आपके बोलने के लिए। अब अगर बीजेपी जो है प्रवक्ता भेजती है तो ब्राह्मणों को ना भेजे, अब पिछड़ा वर्ग के लोगों को भेजे। भले उसको आता हो, कुछ भी ना आता हो, लेकिन ब्राह्मण लोगों को ना भेजे कृपया करके। पिछड़ा वर्ग के लोगों को भेजिए। लोधी है, कुर्मी है, कुशवाहा है, प्रजापति है, रेगवार है, विश्वकर्मा है, इनको भेजिए ना। आपकी पार्टी में तो बहुत सारे मोर्चे बने हुए हैं। पिछड़ा वर्ग मोर्चा है क्या, उसमें आपको नहीं मिलता है कि आप किसी भी द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी को भेज देते हैं, किसी गुप्ता को भेज देते हैं? ये कितना शर्मनाक है पार्टी के लिए भी। मेरे साथ डिबेट में आ जाते हैं द्विवेदी, त्रिवेदी, तो मैं बोल देता हूं कि बीजेपी के पास क्या कोई पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति नहीं है? तो एंकर से लेके पूरे पैनल को दर्द होने लगता है कि भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो, वो तो अधिकृत प्रवक्ता है। अरे अधिकृत प्रवक्ता होगा पार्टी का, हमें क्या मतलब उससे? हम तो पिछड़ा वर्ग की बात हो रही थी, पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति बैठेगा ना, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो। इतना ज्ञान ही होगा कि पिछड़ा वर्ग में बात रखेगा कोई दूसरा व्यक्ति, दूसरी समाज का व्यक्ति।
यादव अकेला नहीं है, अब पूरा पिछड़ा वर्ग एक साथ है। और अगर हम लोग इस बार आंदोलन करेंगे ना तो पिछवाड़ा लाल हो जाएगा, ध्यान रखना मनुवादियों। इसलिए अपने दायरे में रहो, तुम्हारी रक्षा करते रहे हैं, अब नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। हमने पाला, हमने गांव में मंदिर बनाए और तुम्हें रखा, तुम्हारे बच्चे पल रहे हैं वहां पे, हमने तुम्हारे पैर छुए, तुम्हें सम्मान दिया, तुम्हें बड़ा माना, अब हमारे आरक्षण का विरोध कर रहे हो। अब ये नहीं चलेगा, अब ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और अब हो सकता है कि लेटर जारी हो जाएगा तो सोमवार की तैयारी कर ले पूरे प्रदेश के अंदर इस मनुवादियों के खिलाफ ज्ञापन देने की और इनके ऊपर FIR करवाने की कि आखिर ये कैसे हमारा विरोध कर सकते हैं। इनके बाप का राज चल रहा है क्या? इस देश के अंदर संविधान का राज चल रहा है, मनुवादी नहीं चल रहा, मनुस्मृति नहीं चल रही है। मनुस्मृति को तो हम जलाते रहेंगे और जलाएंगे आगे और खड़े होके। अब अगर ऐसी बात है तो इस देश के अंदर संविधान का राज चलेगा, इस देश के अंदर सामाजिक न्याय के सिद्धांत का राज चलेगा। अब बहुत हो गया। बिल्कुल। जय भीम, जय फूले, जय अवंती, जय साहूजी महाराज, जय पेरियार, जय लल्लन यादव और जय सभी आप सभी की। और ओबीसी महासभा एक एक क्रांतिकारी को, सभी को ओबीसी महासभा जिंदाबाद। डरना नहीं है, डटे रहना है किसी भी कंडीशन में और अपने अधिकारों को लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, जय जोहार, धन्यवाद।